हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग आने वाले जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम से सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनवरी महीने से लेके मई महीने तक जो करंट अफेयर्स है उन करंट अफेयर्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर्स टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अपना प्यारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं प्रोवाइड करूंगा वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली एबोलिश्ड द डेथ पेनल्टी। इनमें से कौन सा कंट्री ने रिसेंटली जो डेथ पेनल्टी है वो डेथ पेनल्टी को एबोलिश्ड कर दिया है। तो वो कंट्री कौन सा है? तो वो कंट्री है आपका कजाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड द किसान फसल राहत योजना। किसान फसल राहत योजना इनमें से कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स किसान फसल राहत योजना जो है ये लॉन्च किया है आपका झारखंड स्टेट ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज लॉन्च्ड द कर्मयोगी स्कीम। इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी ने ये कर्मयोगी स्कीम को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये जो कर्मयोगी स्कीम है इस स्कीम को लॉन्च किया है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी लखनऊ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर वुडन सैटेलाइट्स बाय 2023। इनमें से कौन सा कंट्री ने अनाउंस्ड किया है कि वो कंट्री वर्ल्ड का सबसे पहला वुडन सैटेलाइट डेवलप करेगा? तो वो कंट्री कौन सा है? तो वो कंट्री है आपका जापान। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री हैज पास्ड द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। इनमें से कौन सा कंट्री ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया है? तो ये कंट्री है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हिच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स न्यू फ्लैगशिप रॉकेट H3 इन 2021। इनमें से कौन सा स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो स्पेस एजेंसी नया फ्लैगशिप रॉकेट H3 को लॉन्च करेगा? तो वो स्पेस एजेंसी है आपका जक्सा। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी जक्सा। और ये जो स्पेस एजेंसी है जक्सा ये जापान का स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है आपका इसरो। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि हु हैज बिकम द फर्स्ट हेड ऑफ द न्यूली क्रिएटेड ह्यूमन राइट्स सेल ऑफ इंडियन आर्मी। रिसेंटली इंडियन आर्मी में नया ह्यूमन राइट्स सेल का गठन किया गया है। तो ये जो
ह्यूमन राइट्स सेल गठन किया गया है उसका पहला हेड कौन बने हैं? तो ह्यूमन राइट्स सेल का पहला हेड सिलेक्ट हुए हैं आपका मेजर जनरल गौतम चौहान। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए मेजर जनरल गौतम चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि इंडिया फर्स्ट फायर पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इंडिया का पहला फायर पार्क इनमें से कौन सा स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया है? तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला फायर पार्क को एस्टेब्लिश किया गया है उड़ीसा स्टेट में। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनाउंस्ड द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री? रिसेंटली हमारा जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने एक सिस्टम को लॉन्च किया है और वो सिस्टम का नाम है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कौन सा इंडस्ट्री के लिए इन्होंने लॉन्च किया है? तो ये सिस्टम को लॉन्च किया गया है आपका कोल इंडस्ट्री के लिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि शिगिल्ला इन्फेक्शन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज कॉज्ड बाय। तो ये जो इन्फेक्शन है शिगिल्ला, ये इन्फेक्शन रिसेंटली काफी बार न्यूज में आया है। तो ये इन्फेक्शन किस लिए होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि इंडिया फर्स्ट इंदौर स्काई पार्क विल कम एट व्हिच प्लेस? इंडिया का पहला इंदौर स्काई पार्क कहां पर शुरू होगा? तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला इंदौर स्काई पार्क शुरू होगा कुर्फी में। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी कुर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड द 4th एडिशन ऑफ वन प्लेनेट समिट? इनमें से कौन सा कंट्री ने 4th एडिशन ऑफ अर्थ प्लेनेट समिट को ऑर्गेनाइज किया है? तो वो कंट्री है आपका फ्रांस। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस 2021? प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ है 2021 में, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था आपका कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? इनमें से किसको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राइट अंडर योर नोज? ये जो बुक है राइट अंडर योर नोज, इस बुक का ऑथर कौन है? तो राइट अंडर योर नोज ये जो बुक है, इस बुक का ऑथर है आर गिरिधरन। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी आर गिरिधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड द कृषि संजीवनी बैंस? इनमें से कौन सा स्टेट ने आपका कृषि संजीवनी बैंस को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो कृषि संजीवनी बैंस है, इसको लॉन्च किया है कर्नाटका स्टेट ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया? तो ये जो बुक है, इस बुक का ऑथर कौन है? तो इस बुक का ऑथर है आपका आर कौशिक। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी आर कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल बी हेल्ड फ्रॉम
February 11, 2021 in which city? तो ये जो सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम है ये February 11, 2021 से शुरू हुआ था। तो ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुलमार्ग में। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गुलमार्ग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।